हम लोगों ने जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और एक प्रॉपर फॉर्मेट देखा था कि भाई P&L, एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल को अगर हमें साथ में प्रिपेयर करना है तो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब फॉर्मेट तो देख लिया, कौन सी चीज टू कौन सी बाय। अब यार उसको क्वेश्चन में भी तो समझ लें कि वो कैसे आ रही है, कहां डेबिट में जा रही है, क्यों जा रही है, क्या है, बस वो अब मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। भाई समझो, A और B दो पार्टनर्स हैं, ठीक। इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया 3:2। ठीक है भाई, हम साइड में ये इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं क्योंकि हमेशा रेशियो को देखना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि भाई साहब सवाल में रेशियो है या नहीं है। इसका रीजन आगे वाले वीडियोस में पता चल जाएगा, तो इसलिए रेशियो हमेशा देख लो। क्या रेशियो है? 3:2। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ऑन 1st April 2022 their capitals are 10 lakh A and 8 lakh B respectively। सिंपल सी बात, दोनों के कैपिटल्स दिए गए हैं, दोनों के कैपिटल्स में A का बनता है 10 लाख और B का बनता है 8 लाख। वहीं पे अगर तुम वो फॉर्मेट देखोगे इसके जस्ट पहले जिसमें मैंने तुम्हें यहां पे आइटम्स प्लेस करना सिखाए, तो मैंने कैपिटल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना सिखाया था, कैपिटल्स करके। ठीक है, तो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का कैपिटल आ गया 10 लाख, बी का आ गया 8 लाख। ठीक, आगे। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 7 लाख। सेम वही पिछले वाले वीडियो का फॉर्मेट देखना, तुम्हें उसमें पता चल जाएगा कि यहां पर बाय नेट प्रॉफिट करके हम नेट प्रॉफिट को लिख देते हैं। तो यहां पे 7 लाख रुपीस को मैं एज द नेट प्रॉफिट शो कर दूंगा। ठीक है, और ये सब कैसे समझ में आ रहा है? सिंपल यार, देखो क्वेश्चन पढ़ोगे तो जवाब तुम्हें डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, मतलब कुछ टर्म्स हैं वो आगे देख रहे हैं। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर दिए जाने वाला इंटरेस्ट, तो हमने भाई साहब यहां पर लिख लिया सीधे 10 लाख जो कि ए का कैपिटल है, और तुरंत हमने लिख लिया वहां पर 8 लाख जो कि बी का कैपिटल है। इनका 10% हमें करना है कैलकुलेट, ठीक, जिससे हमें इंटरेस्ट पता चल जाए। ए का इंटरेस्ट निकल के आया 1 लाख और बी का निकल के आया 80,000। अब इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देने वाला बंदा कौन? वो फर्म। फर्म अगर इंटरेस्ट देगा तो फर्म के लिए एक्सपेंस। फर्म कौन सा अकाउंट बनाता है? ये वाला P&L एप्रोप्रिएशन, और ये वाला बनाता है पार्टनर्स। फर्म का एक्सपेंस हमें शो करना पड़ता है डेबिट साइड, तो हम डेबिट में लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों का लिखेंगे भैया, ए का लिखा 1 लाख इनर कॉलम में, बी का लिखेंगे 80,000, तो ये टोटल बन गया 1,80,000। अब तुरंत अगर मैंने तुम्हें जो पिछली बार सिखाया था वो याद है तो ये बात याद रखना, फर्म के लिए जो चीज एक्सपेंस हो रही है वो इनकम किसके लिए बन जाती है? पार्टनर के लिए। एक्सपेंस डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होती है, बस अकाउंट का फर्क है। यहां पर इनकम और एक्सपेंस किस किस की आने वाली है? जो फर्म के लिए है, और इसमें इनकम और एक्सपेंस उन लोगों की आने वाली है जो पार्टनर्स हैं। अब फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक्सपेंस है, तो पार्टनर के लिए क्या बन गया? इनकम। तो भैया हमने यहां डाल दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को मिल रहा है 1 लाख और बी को मिल रहा है 80,000। देखो भाई सेम ट्रीटमेंट कर दिया, जो चीज वहां पे थी वो यहां पे आ गई। कोई दिक्कत? चल भाई अगले पॉइंट पे आता हूं। A will get a salary of 2,000 per month and B will get a salary of 3,000 per month। अब
दोबारा वर्किंग नोट की तरफ ध्यान देना, ए को 2000 रुपए पर मंथ की सैलरी मिल रही है और बी को 3000 रुपए पर मंथ की सैलरी मिल रही है। सिंपल सी बात, बहुत अच्छे से समझना। एक साल में होते हैं 12 महीने, ठीक? 12 के 12 महीने इनको सैलरी मिलनी है कितना? ये अमाउंट हर एक महीने का। हमें जब अकाउंट्स में इसकी एंट्री करनी है तो हम सिर्फ 1 महीने 2 महीने या 6 महीने की नहीं करते हैं, हम एंट्री करते हैं पूरे साल की। तो अगर इन्होंने ये बोला है कि इनको सैलरी पर मंथ मिली तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 12, तो हमें ये पता चल जाएगा इनको सैलरी पूरे साल की कितनी मिली। ए की सैलरी पूरे साल की बन गई 24,000 और बी की बन गई 36,000, 24,000 और 36,000। अब सोचना भाई साहब, ए और बी ने फर्म में से सैलरी निकाली है, देने वाला कौन? फर्म। मिलेगा किसको? पार्टनर्स को। फर्म के लिए दोबारा से यही चीज एक्सपेंस और पार्टनर्स के लिए यही वाली सारी की सारी चीज इनकम। फर्म का एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में, पार्टनर की इनकम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो भैया यहां डाल दिया टू सैलरी ए बी। ए की है 24, बी की है 36, टोटल पेएबल सैलरी 60,000। अब वापस फर्म के लिए एक्सपेंस था भाई, दोनों बंदों के लिए क्या है? बहुत बढ़िया, इनकम बाय सैलरी। और इनकम को मैं कहां लिखता हूं? क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो सैलरी ए की आ गई 24,000 और बी की आ गई 36,000। यहां तक कोई डाउट है? बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग is 10,000 A and 5,000 B। अब समझो, कहानी को बहुत अच्छे से समझना। यहां पर ड्राइंग दी या नहीं दी वाली बात नहीं है, इन्होंने सीधे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही दे दी। हमारा काम पूरी तरीके से आसान हो गया, नहीं तो हमें ले बैठ के उसको कैलकुलेट करना पड़ता। उन्होंने क्वेश्चन में ही बोल दिया। तो अब क्या करें? डायरेक्ट हम उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को उठा लेते हैं, ठीक है? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कौन करता है? पार्टनर। और पार्टनर के लिए वो चीज बन गई एक्सपेंस। तो जिसका एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंस डेबिट साइड जाता है उसके अकाउंट के। पार्टनर्स का होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इनके डेबिट साइड में इनका एक्सपेंस डाल दिया मैंने, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का कट गया पूरा 10,000 और बी का कट गया 5,000। अब एट द सेम टाइम तुम्हें वापस वही थिंकिंग यूज करनी है। ये पार्टनर के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए ये इनकम है। अब इनकम्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड इन दैट स्पेसिफिक अकाउंट। जिस भी चीज की इनकम होती है, जिस भी सेगमेंट में जा रही होती है, उसके क्रेडिट साइड आएगी। फर्म के लिए इनकम है, फर्म बनाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाय में लिखूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक? ए और बी, ए की अलग लिख देता हूं 10,000, बी की अलग लिख देता हूं मैं 5,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गई 15,000। यहां तक कोई भी दिक्कत आई क्या? चलो बहुत बढ़िया। अब ड्रॉइंग ऑफ ए एंड बी फॉर द ईयर अमाउंट्स टू 1,50,000। भाई बहुत ही बढ़िया, इन दोनों की ड्राइंग्स भी दे के रखी है। ड्राइंग का तो एक सिंगल ट्रीटमेंट होता है, ये पार्टनर करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है? हम सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ड्राइंग्स लिख देंगे एज नॉर्मल। ए का 1 लाख और बी का 50,000। बात समझ में आ गई? ये वहीं के वहीं आता है। ये फॉर्मेट में भी देखोगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि ड्राइंग मैंने सिर्फ एक ही जगह लिखी थी। पहले वाले वीडियो में देख लेना अगर नहीं देखा हो तो, ठीक है? अब ए विल गेट 10% ऑफ द सेल्स एज कमीशन। ए को सेल्स का 10% मिलना है कमीशन। अब यार ये सिंपल सी बात ये हो गई
कि ए को कमीशन मिलना है, देने वाला कौन? फर्म, और लेने किसको है? ए को लेना है, सिंपल सी बात। फर्म के लिए ये बन गया एक्सपेंस, वहीं ए के लिए क्या बन गया? ये एज अ पार्टनर अगर ए को कमीशन मिला तो इनकम। तो भाई साहब फर्म के एक्सपेंसेस अभी तक तुम समझ ही गए हो, डेबिट साइड में आ जाएंगे टू कमीशन करके, और पार्टनर के लिए इनकम तो उसके क्रेडिट साइड में बाय कमीशन करके। लेकिन गुरु दिक्कत यह है कि इसमें अमाउंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? 10% ऑफ सेल्स, लेकिन सेल्स का अमाउंट क्या है वो अपन क्वेश्चन में देखते हैं। उन्होंने बोला है नेट सेल्स ऑफ द ईयर वॉज ऑफ ₹10 लाख। ओके, मतलब आपको कमीशन निकालने के लिए 10 लाख रुपीस एज सेल्स देके रखा है, इसका 10% हमको कमीशन देना है, तो इसका कमीशन क्या बन गया भैया? 1 लाख। तो मतलब ये जो हमने ए के लिए एंट्रीज करी ना, ये एंट्रीज में हम ए का अमाउंट क्या डाल देंगे? 1 लाख। ठीक है, ये पॉइंट आपका खत्म हो गया। अब दैट्स ऑल, क्वेश्चन यही आगे खत्म हो जाता है। अब सवाल यही एंड, इसको कैसे पूरी तरीके से खत्म करना है। ये खत्म नहीं हुआ, ये क्वेश्चन रीडिंग करके खत्म हुआ है, और उसके आइटम्स जो उसमें दिए थे उसको हमने पुट करके खत्म किया है। इसमें अभी मेजर चीज बची है जिसे हम बैलेंसिंग कहते हैं। बोला था ना मैंने कि एक ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट, फिर निकलता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो भैया नेट प्रॉफिट अगर यहां है तो ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इन तीनों का कैलकुलेशन तो हो चुका है। अब बचा किसका? डिविजिबल प्रॉफिट। अब वो कैलकुलेशन हमको करना है। तो ये यहां पे बना 7,15,000 टोटल। यहां का टोटल मुझे देख के ही समझ में आ रहा है कि इससे ये वाला टोटल कम है। ठीक है, कितने से कम है पहले हम ये ढूंढेंगे। तो यहां पर जो गैप आ रहा है कि मैं इसको 7,15,000 के बराबर लिख सकूं, वो गैप आ रहा है 3,75,000 का। ठीक, अब ये जो 3,75,000 का जो तुमने गैप निकाला ना, हम इसी को बोलते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक, अब इसको यहां ला करके बांटना जरूरी है बाय P&L एप्रोप्रिएशन। अब बांटना ही भाई इसकी मेन कला है। सवाल में हमें क्या दिया गया था? रेशो, और इसी के लिए वो रेशो दिया जाता है। यानी 3,75,000 में से अगर मुझे ए का हिस्सा निकालना है तो 3, ए के नीचे 3 लिखा हुआ है, इन दोनों का प्लस कितना है? 5, तो 3 डिवाइडेड बाय 5। तो आपके पास ए का हिस्सा आ गया 2,25,000। फिर हमें अब बी का भी निकालना है, तो 3,75,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये जो कि बी का हिस्सा बनता है, 1,50,000। अब ये जो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है ना, यहां पे हमें यही 3,75,000 के बस डिस्ट्रीब्यूटेड फिगर दिखाने हैं। तो ए के कॉलम में मैंने 2,25,000 लिखा और बी के कॉलम में मैंने 1,50,000 लिखा। अब जाके मैं ये बोलूंगा कि हाँ मेरा ये सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक, एक छोटा सा होमवर्क मैं तुम्हें देता हूं। यहां पर टू बैलेंस कैरीड डाउन 11th में सीखा ना कैसे निकालते हैं, नहीं सीखा तो मैं बता देता हूं। ये वाला साइड प्लस, ये वाला साइड इस साइड से माइनस, तो बैलेंसिंग फिगर यहां आ जाएगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम खुद निकालोगे। ठीक है, अब अगले वीडियोस में मैं तुम लोगों को पार्टनरशिप डीड और उसके कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसमें मिसिंग इंफॉर्मेशन भी रहेगी। तो अगला वीडियो फॉलो जरूर करना, सारी चीजें उस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, उसमें जो थ्योरी पार्ट है उसी के जस्ट नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रैक्टिकल पोर्शन भी आ जाएगा, तो वो कर लेना भाई। ठीक है, आराम से पढ़, साथ में पढ़ते रहना। और अगर तेरे पास टीएस ग्रेवाल वाली बुक है तो उसमें एक क्वेश्चन इसके लिए भी है, ए एंड बी आर पार्टनर्स करके। ठीक है, उनमें इनके कैपिटल्स कुछ 3 लाख और
6 लाख ऐसे कुछ दिए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन कर लेना, बन जाएगा तुम लोगों से। ठीक है, चलो बाय।